साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। अगर आप देखेंगे तो बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो जो नई नियमावली आई है उस नई नियमावली का लगातार विरोध हो रहा है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी 16 तारीख को जो है अपने आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने भी जो दूसरे चरण की जातीय गणना का जो है वो पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। कल 28 शिक्षक संगठनों ने मिलकर ये साझा निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग इतनी ज़्यादा एक्टिव मोड में है कि अब जिन पदों की संख्या बढ़ाने का आवेदन अभ्यर्थी लगातार दे देकर थक चुके थे, अब शिक्षा विभाग लगातार उस चीज़ को अखबारों में प्रकाशित करवा रहा है। शिक्षक बहाली में शिक्षा विभाग सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है, ऐसा अखबार प्रकाशित कर रहे हैं। विभाग ने जो 20 तारीख तक सभी डीईओ से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, इससे संबंधित बड़ा पत्र जो जारी हुआ था निदेशक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से, मैंने उसे आप लोगों तक दिखाया पहुंचाया। लेकिन इस खबर में, आज के अखबार में कुछ अलग और कुछ नया क्या है वो आप देखिए। जो पदों की संख्या के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से करता हूँ। जो पदों की संख्या यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है वो 10 से 15 हज़ार तक बढ़ेगी। 10 से 15 हज़ार का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर प्राइमरी की बात कर लें तो प्राइमरी में लगभग 80 हज़ार के आसपास की रिक्तियां थीं, तो ये बढ़ के तकरीबन 1 लाख के आसपास की रिक्तियां हो जाएंगी, ऐसा ये अखबार लिख रहे हैं। सच्चाई कितनी है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन जो खबरें हैं उन खबरों को मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पर यकीन कर पाना, खास करके शिक्षा मंत्री पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं उस पर भी चलूँगा, लेकिन इन जो रिक्त पदों की जो संख्या है आप उसको पहले देख लीजिए कि किस तरीके से ये बढ़ने घटने की बातें हो रही हैं। जो पिछले साल शिक्षा विभाग ने जिलों से जो रिक्ति ली थी उसके अनुसार उच्च माध्यमिक में 11-12 में शिक्षकों के कुल लगभग 90,000 यानी कि 89,734 पद, और माध्यमिक शिक्षक यानी कि 9-10 जिसके लिए एसटीटी का आयोजन होता है उसके लिए लगभग 44,193 पद जो हैं आपको भेजे गए थे। यानी कि कुल मिलाकर 1.22 लाख पर बहालियाँ होनी थी। अब सरकार क्या कर रही है कि जो नए सिरे से जो रिक्तियाँ मंगा रही है नामांकन के हिसाब से, नामांकन अभी हुआ भी है, नामांकन के हिसाब से जो नए सिरे से रिक्ति जब गणना की जा रही है तो 10 से 15 हज़ार तक रिक्तियां बढ़ेंगी। जब 10 से 15 हज़ार तक रिक्तियां अगर बढ़ती हैं तो आप ये मान करके चले कि जो 1,22,000 की जो रिक्तियां थी वो लगभग 1,35,37,000 की रिक्तियां बन जाएंगी। तो इन रिक्तियों के जाल में अभ्यर्थियों को फंसाया जा रहा है। मैंने डे 1 से कहा है कि भाई रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के पास 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। अगर कैलकुलेट करती है शिक्षा विभाग 10 अप्रैल 2023 तक की रिक्तियाँ तो अच्छी खासी रिक्तियाँ निकलेंगी। लेकिन सरकार क्या इन रिक्तियों को समायोजित करके लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलनरत हैं उनको समायोजित करके अगले चरण की या भावी जो शिक्षक बहाली है उससे ये बीपीएससी की परीक्षा कंडक्ट करा करके आगे शिक्षकों की बहाली करती, तो ये एक अलग मुद्दा होता। अभ्यर्थियों की मांग भी यही है। लेकिन अभी अखबार जो प्रकाशित कर रहा है नामांकन के हिसाब से जो रिक्तियाँ मांगी गई है उसके अनुसार जो प्राइमरी की जो मैं बात कर रहा था, आप देखिए कि पिछले साल जो रिक्ति मंगाई गई थी प्राइमरी स्कूल में 1 से 8 तक के छात्रों के नामांकन के हिसाब से अब तक 80,257 रिक्तियां आ गई थी। और अब माना जा रहा है कि जब नए सिरे से गिनती शुरू होगी तो इसकी संख्या 1 लाख तक पहुंचेगी। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में लगभग 10 से 15 हज़ार की जो रिक्तियां हैं वो बढ़ने की संभावना सभी में दिखाई जा रही है। या एक यूं कहें कि अभ्यर्थियों को लुभाने के लिए ये खबरें निकाली जा रही है। आप जैसे इसको समझना है आप समझें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन जो खबरें हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अब देखिए, वेतन निर्धारण के लिए फाइल भेज दी गई है वित्त विभाग को। 1 से 12 तक की बहाली होगी, सारी नियमावली एक है। अब उसके लिए वेतन तो होना चाहिए, क्योंकि आपको डायनेमिक और आकर्षक वेतन की बातें माननीय मंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है। तो आखिर वो डायनेमिक आकर्षक वेतन क्या होगा उसकी भी जो है बातें कही जा रही हैं। हालांकि अंदाज़ा तो लगभग सभी को होगा ही, क्योंकि जो अभी बीपीएससी के माध्यम से हेडमास्टर की जो बहाली हुई है उनमें जो वेतनमान है, ऑब्वियस है कि उस वेतनमान का जो अंदाज़ा सारे अभ्यर्थियों को है। तो डायनेमिक क्या वेतन होगा वो ऑब्वियस है कि देखने की हम लोगों को भी उम्मीद है कि सरकार कौन सा वेतनमान लगा रही है। लेकिन जो फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से, नियोजित शिक्षकों की फाइल भी जो है वित्त विभाग को भेजी है। इनमें शिक्षकों को कितना वेतन होगा यह वित्त विभाग तय करेगा। बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा की बातें हैं और इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति, और इसके लिए नियमावली 2023 के अनुसार जो है सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। और परीक्षा का पैटर्न अभी तय नहीं हुआ है। ये देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न है वो अभी तय नहीं हुआ है। इन शिक्षकों का जिला कैडर होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के
माध्यम से जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पैटर्न तय नहीं हुआ है, लेकिन 30%, 40% की बातें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं और माननीय विधायकों के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि राय इन्होंने दी है कि भाई एक कम कट ऑफ रखा जाए, निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा जाए, ऐसी बातें चल रही है। क्योंकि बीपीएससी अगर परीक्षा लेता है तो आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग बीपीएससी रखता है, और अगर निगेटिव मार्किंग होता है तो आप ये मान करके चलिए कि 30% कई लोगों को लाना मुश्किल है। हालांकि 10% लोग सभी जगहों पर मेधावी होते हैं, लेकिन एक ओवरऑल हम लोग बात करें तो 30% निगेटिव मार्किंग के साथ 40% लाना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन ये तो बात तब है जब नियमावली को लेकर के विज्ञापन बीपीएससी निकाल देगा। अभी तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। 16 को जो है प्राइमरी के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन है, आज भी एसटीटी के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन है। 15 तारीख से यानी कि कल से जो है जो जाति आधारित गणना हो रही थी उसका बहिष्कार शिक्षक संगठनों ने कर दिया है। कुल 28 शिक्षक संगठनों ने कल आपात बैठक बुलाई थी और उस पर यह निर्णय लिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को देख करके ये प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग ने जो 10 अप्रैल 2023 तक जो है विषयवार रिक्त पदों की सूची जो है आपको 20 तारीख तक मंगवाई है। जिलावार नियोजन इकाई के में जो है आवंटित करने के बाद जो अतिरिक्त जिलों में जो उपलब्ध माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के शिक्षक के पदों की गणना भी उसमें शामिल है। साथ ही वैसे पद जिनके संदर्भ में हाईकोर्ट या फिर कोई अपीलीय प्राधिकार में या जिला प्राधिकार में जो है कोई वाद है, शिकायत लंबित है, उसकी सूची भी उपलब्ध कराना है। तो देखना होगा कि कब तक इसमें काम होता है। और मजबूरी और समस्या कहाँ है वो देखिए। माननीय मंत्री जो कि चंद्रशेखर महोदय हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग का अहम जिम्मेदारी संभाल रखा है, वो आरजेडी कोटे से आते हैं और शिक्षा मंत्रालय जो है वो आरजेडी के पास है। मंत्री हैं आरजेडी के मधेपुरा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर महोदय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि उन्होंने नई शिक्षक नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है और जल्द कैबिनेट में आ जाएगा। हालांकि बजट सत्र के दौरान नहीं आ पाया, बजट सत्र खत्म हो गया तब इसे कैबिनेट में लाया गया। और इस बीच यह बात आती है कि इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की हो रही है। क्या क्रेडिट के चक्कर में अभ्यर्थियों को सूली पर चढ़ाया गया? क्या क्रेडिट लेने के चक्कर में नई परीक्षा का जो है अतिरिक्त बोझ थोपा गया? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है और इन सवालों का जवाब आम अभ्यर्थी लगातार पूछ भी रहे हैं, नियोजित शिक्षक पूछ भी रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे। क्या वादा किए थे? शिक्षकों को समान काम समान वेतन का वादा उन्होंने किया था। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरी, उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का उन्होंने वादा किया था। बिहार में बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या इन वादों पर तेजस्वी प्रसाद यादव खड़े उतर पाए हैं? सबसे बड़ा सवाल है। जिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई उन्हें 1500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता क्या मिला है? सबसे बड़ा सवाल है। महोदय जो प्रवक्ता महोदय हैं वो लंबी लंबी बातें ही हाँकते हैं कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार ने ये किया वो किया। अगर आपने की सरकार ने युवाओं को लेकर के नौकरी के सिलसिले में अगर कुछ किया है तो ज़रूर उसकी तारीफ होनी चाहिए, तो उसका आप ज़रूर विश्लेषण करें। सरकारी नौकरियों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। ये बड़ा ऐलान था मैनिफेस्टो में। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा और समान काम समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अस्थायी करने के लिए आप कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा पास कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी है। और इसी वादा खिलाफी के अगेंस्ट जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज सड़कों पर है, कड़ी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त करना, जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर अस्थायी नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देना और सरकारी नौकरी के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा, ये बड़ी बड़ी जो वादे हैं ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने किए थे और शायद अब ये इन वादों से अपने आप को पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी के वादे को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव आज शिक्षक अभ्यर्थी जो कि 4 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि 7वें चरण का विज्ञप्ति आएगा और वो आवेदन करेंगे, वो विद्यालय में बहाल होंगे, आज उनके साथ ये घोर छलावा नहीं तो और क्या है। विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं। शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों के साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो भी इस नीति के खिलाफ हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के 4 वर्षों के लंबे इंतजार के कोई फल ना मिलने के अगेंस्ट हैं। देखना होगा कि लगातार आंदोलन, लगातार बढ़ते दबाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री का कल बिहार आगमन भी हुआ है। उसके बाद क्या बड़ी निर्णय ली जाती है, क्या नियमावली में कुछ संशोधन किया जाएगा और संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है या फिर सरकार अपने निर्णय पर कायम रहेगी, जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।